हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ बाय नरेश जी सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हमारे पास एमएससी फाइनल, जिसके अंदर हमारे पास ऑप्शनल पेपर चल रहा है एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस, और आज इसके अंदर हमारे पास यूनिट फर्स्ट में लेक्चर्स नंबर 2 है। ठीक है, इससे पहले हम यूनिट फर्स्ट का लेक्चर्स नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, और जो हमारे पास थर्ड सेम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हमारे पास इस पेपर का नाम क्या है, न्यूमेरिकल एनालिसिस फर्स्ट, और इन स्टूडेंट्स के लिए भी यूनिट फर्स्ट का लेक्चर्स नंबर 2 चल रहा है। ठीक है, तो दोनों ही प्रकार की क्लासेस के लिए आज हमारे पास ये लेक्चर्स नंबर 2 है। पहले वाले लेक्चर्स के अंदर हम सीख चुके हैं कि अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन क्या होती है, इनिशियल से पॉइंट कैसे निकालेंगे, है ना भाई, हमारे पास से इनिशियल से रूट कैसे निकालेंगे, और हमारे पास मेथड सीखे थे कि कौन कौन से मेथड से हमारे पास से इनके सॉल्यूशन से निकाले जाएंगे। ओके, देखिए तो आज हमारे पास इस लेक्चर्स नंबर 2 के अंदर समझिएगा, पहले मैं लेक्चर्स 1 का थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देता हूँ। सबसे पहले हमने वहाँ सीखे थे अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। ठीक है, सबसे पहले हमने सीखे थे अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस क्या होती हैं। फिर हमने इनिशियल से रूट निकालने का प्रोसेस सीखा था कि किस प्रकार से हम इनिशियल से रूट निकालते हैं, वो भी हमारे पास अप्रोक्सीमेशन से, और इसके 1-2 आपको एग्जाम्पल दिए थे। ठीक है, फिर हमारे पास चैप्टर का नाम था सॉल्यूशंस ऑफ द अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन से। ये कैसे हम फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास 4 प्रकार के मेथड मैंने आपको बताए थे। पहला मेथड है इटरेशंस मेथड। पहला मेथड क्या है भाई, हमारे पास है इटरेशंस मेथड, जिसके अंदर एक तो आएगा स्केलरेशंस ऑफ कन्वर्जेंस, और दूसरा आएगा हमारे पास से एटकेन प्रोसेस, और दूसरी हमारे पास क्या आएगी इसके अंदर, एटकेन प्रोसेस, जो हम आज के इस लेक्चर्स के अंदर ही सीखेंगे। फिर है हमारे पास चेबीशेव मेथड, फिर हमारे पास मुल्लर मेथड, तीसरा हमारे पास क्या था, मुल्लर मेथड, और चौथा हमारे पास क्या था, न्यूटन रेफसन अननोन। ये हम पहले वाले लेक्चर्स के अंदर ही सीख चुके हैं। तो आज हमारे पास सबसे पहले हेडिंग लगाओगे नंबर 1 इटरेशंस मेथड। यस, सबसे पहले आप हेडिंग लगाओगे नंबर 1 इटरेशंस मेथड, कि हम इस इटरेशंस मेथड को किस प्रकार से फाइंड करेंगे। तो इससे पहले अगर आपने लेक्चर्स 1 नहीं देखा है तो पहले लेक्चर्स 1 को कंप्लीट देखिएगा, इसके बाद ही यहाँ समझिएगा। अदरवाइज आपके बिल्कुल भी ये लेक्चर से बिल्कुल तो क्या समझ में तो आएगा, पर उतने अच्छे से नहीं समझ आएगा जितना आप उम्मीद लेके इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हेडिंग डालिए इटरेशंस मेथड। किस प्रकार से हम अपने इस इटरेशंस मेथड को करेंगे, इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। पहले आप इसकी प्रोसेसिंग लिखिएगा। तो हेडिंग लगाइए हमारे पास इटरेशंस मेथड, और अगर आपके पास ये बुक है स्टडीज इन न्यूमेरिकल एनालिसिस की, तो इसके अंदर हमारे पास ये पेज 59 के ऊपर है भैया। ठीक है, मैं साथ साथ बुक में बता देता हूँ। अगर आपके जेपीएस बुक रखते हो तो ठीक है, नहीं रखते हो तो चलो लेके आनी चाहिए वैसे तो, अदरवाइज अपन काम चलाएंगे। ये 2.6 का टॉपिक है इटरेशन मेथड, जो हमारे पास पेज 59 के ऊपर है। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिए हमारे पास इटरेशन मेथड क्या होता है। तो आपको पता है सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन से गिवन होगा, और वो क्वेश्चन हम किस प्रकार से मानेंगे कि माना वो क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स बराबर 0 के रूप में है। माना हमारे पास एफ ऑफ एक्स, लेट एफ ऑफ एक्स बराबर 0 बी एन इक्वेशन, let f of x is equal to 0 be an equation such that
अगर हमारे पास ऐसी एक इक्वेशंस है तो x नोट इज इट्स इनिशियल रूट, x नोट इज इट्स इनिशियल रूट, इट्स इनिशियल रूट। और हम इनिशियल से रूट कैसे निकालते हैं वो हम पहले वाले एग्जाम्पल के पहले वाले लेक्चर्स के अंदर हम इसे अच्छे से सीख चुके हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ थोड़ी सी जगह लूँगा, एक बार मैं वापस यही लिखूँगा कि हमारे पास इटरेशंस मेथड क्या होता है। हमारे पास मैं यहाँ लिखूँगा इटरेशंस मेथड हमारे पास क्या होता है। ठीक है भाई, हमारे पास इटरेशंस मेथड क्या होता है, यहाँ हम इसे डिटेल से सीखने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे पास साइड में रहे, तो अपन स्टेप बाय स्टेप्स इसकी फॉलो कर सके और हमारे पास यहाँ तक कोई भी दिक्कत इसे समझने में ना आई। ओके भाई, तो इटरेशंस मेथड के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, क्वेश्चंस में आपको इक्वेशंस मिलेगी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, क्वेश्चंस में आपको मिलेगी। पहले मैं लिख लेता हूँ इटरेशंस मेथड, आप मत लिखना भाई, आप साइड में लिखना, मैं दोबारा रिवाइज के लिए यहाँ लिख रहा हूँ। इटरेशंस मेथड को हम कैसे लिखेंगे कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, फिर आपको एक्स नोट निकालना है इनिशियल रूट, एक्स नोट निकालना है आपको इनिशियल रूट। तो हमने लिखा कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 बी एन इक्वेशन सच दैट एक्स नोट इज एन इनिशियल रूट। फिर हम क्या करेंगे, राइट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, हम एफ ऑफ एक्स को 0 मानेंगे, या हमारे पास ये इक्वेशन होगी इन दी फॉलोइंग फॉर्म, इन दी फॉलोइंग फॉर्म, इन दी फॉलोइंग फॉर्म। हम इसको इस फॉर्म में लेके आएंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से इसे हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। एक बार लिख लो, एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे समझेंगे। तो इस एफ ऑफ एक्स बराबर 0 को हम इस वाली फॉर्म के अंदर लेके आएंगे, एक्स इज इक्वल टू 5 ऑफ एक्स। तो एक स्टेप्स ये होगी, एक स्टेप्स हमारे पास ये होगी, राइट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, और आप इस वाली फॉर्म में लेके आएंगे एक्स इज इक्वल टू 5 ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू 5 ऑफ एक्स। तो राइट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इन द फॉलोइंग फॉर्म, एक्स इज इक्वल टू 5x सच दैट 5 डैश एक्स, सच दैट 5 डैश एक्स का मॉडुलस हमारे पास -1 होना चाहिए, का मॉडुलस -1 होना चाहिए इन नेबरहुड ऑफ इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, इन नेबरहुड ऑफ इनिशियल अप्रोक्सीमेशंस ऑफ इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, इन अप्रोक्सीमेशंस। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोसेस है कि इटरेशंस मेथड हमारे पास हम कैसे सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चंस में एफ ऑफ एक्स 0 होगा, उसके अंदर हम एक इनिशियल रूट निकालेंगे। ठीक है, मैं यहाँ स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूँ। सबसे पहले ये क्वेश्चंस में होगा, हमें इनिशियल रूट निकालना है, फिर राइट एफ ऑफ एक्स बराबर 0 लिखना है, एक्स इज इक्वल टू 5 ऑफ एक्स फॉर्म में लिखना है। उस वक्त हमारे पास सच दैट 5 डैश एक्स -1 आ जानी चाहिए, सच दैट 5 डैश एक्स हमारे पास -1 आ जानी चाहिए, सच दैट 5 डैश एक्स हमारे पास -1 आ जानी चाहिए। अब ये हमारे पास ऐसे क्यों आएगी, इसे भी हम जस्ट थोड़ी देर बाद हम इसे समझने वाले हैं। पहले हम इसका एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको इसे समझाएंगे। देन हियर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशंस क्या हो जाएगा, लिखिएगा इधर, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, देन फर्स्ट अप्रोक्सीमेशंस क्या हो जाएगा। देखिए ये रहा एक्स, ये रहा 5 ऑफ एक्स। सबसे पहले यहाँ इनिशियल्स नोट लिखेंगे, तो ये हमारे पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, इसको देखते हुए चलेंगे हम, ये हमारे पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा। अब मैं बोलूँ हमारे पास सेकंड अप्रोक्सीमेशन क्या है, सेकंड अप्रोक्सीमेशन क्या है, तो यही वापस लिखना है, एक्स और 5 ऑफ सेकंड चाहिए तो अंदर 1 आ जाएगा, यहाँ 2 लगा लो, यहाँ हमारे पास 2 लगा लो, डैश 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 डैश
अगर मैं बोलूं एनवा क्या है, एनवा अप्रोक्सीमेशन क्या है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, इससे जस्ट एक कम x n-1 और n + 1 कितना आ जाएगा, तो फाई ऑफ x n, फाई ऑफ x n। ये हो गया हमारे पास, यहाँ लिखना अप्रोक्सीमेशन से फॉर्मूला हो गया। ये हो गया हमारे पास अप्रोक्सीमेशन, ये हो गया हमारे पास अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला, अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला फॉर इटरेशंस मेथड, फॉर इटरेशंस मेथड, फॉर इटरेशन मेथड। तो यहाँ हम इसे समझेंगे एक बार। बिल्कुल ये हमारे पास एक वेरी सिंपल सी प्रोसेस है। इसे एग्जाम्पल के माध्यम से आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे। तो ये जो हमारे पास x = फाई ऑफ x है, ये हमारे पास ऐसे होगा यदि फाई डैश x का मॉडुलस हमारे पास लेस 1 हो, इज इन एन नेबरहुड, इन एन नेबरहुड ऑफ, इन एन नेबरहुड ऑफ, इन नेबरहुड ऑफ, तो नेबरहुड को मैं NBD लिख देता हूं शॉर्ट में, ऑफ इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, ऑफ इनिशियल अप्रोक्सीमेशंस, ठीक है। तब ये हमारे पास x = फाई ऑफ x हमारे पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, सेकंड अप्रोक्सीमेशन से और nth अप्रोक्सीमेशन होगा। अगर आप यहाँ 1 लगाओ तो यहाँ 0 लिख देना, 1 लगाओ तो 0 लिख देना, यहाँ 2 लगाओ तो 1 कम कर दो 1। इसी प्रकार तीसरा निकालोगे x3 फाई ऑफ x2 आ जाएगा, n1 निकालोगे फाई ऑफ x n-1 आ जाएगा, n + 1 अप्रोक्सीमेशन निकालोगे तो फाई ऑफ x1 आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास मैं बोलूं कि बताओ भाई फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या आ गया हमारे पास से, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रहेगा हर बार यही, फाई x = फाई ऑफ x, x = फाई ऑफ x। मैं बोलूं बताओ भाई हमारे पास सेकंड अप्रोक्सीमेशन क्या रहेगा, सेकंड अप्रोक्सीमेशन हमारे पास क्या रहेगा, तो ये भी ऐसे ही करना है, x फाई ऑफ x और डैश 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 nth अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, तो ये भी हमारे पास इसी प्रकार हो जाएगा, x फाई ऑफ x और nth + 1 n + 1 अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा, n + 1वां अप्रोक्सीमेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास हो जाएगा x = फाई ऑफ x, x = फाई ऑफ x। इसे बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, समझाएंगे एक एक डिटेल कि x = फाई ऑफ x ये हमारे पास किस प्रकार से होता है। इसी के लिए हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ कन्वर्जेंस वाला मेथड अप्लाई करेंगे। तो जो भी आपको अप्रोक्सीमेशन चाहिए, जैसे मान लो आपको फर्स्ट चाहिए तो यहाँ 1 और इसे जस्ट कम कर लो 0 आ जाएगा। मान लो आपको सेकंड चाहिए तो यहाँ 1 कम कर लो 1 आ जाएगा। यहाँ आपको nवा चाहिए तो यहाँ 1 कम कर लो n-1 आ जाएगा। यहाँ अगर आपको n + 1 चाहिए तो यहाँ 1 कम कर लो n आ जाएगा। और यही हमारे पास अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला फॉर इटरेशंस मेथड कहलाता है। यही हमारे पास अप्रोक्सीमेशन से फॉर्मूला फॉर इटरेशंस मेथड ही कहलाता है। ध्यान देना, इटरेशंस मेथड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये तो केवल और केवल बेसिक मेथड है कि भाई आप फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कैसे निकालोगे, सेकंड अप्रोक्सीमेशन या थर्ड अप्रोक्सीमेशन या फोर्थ अप्रोक्सीमेशन किस प्रकार से निकालोगे। तो यहाँ मैंने इसे एक डिटेल्स में लिख लिया है ताकि हम बार बार यहाँ से एक्सप्लेन कर सके, हमें पीछे का यादें ना रखना पड़े। तो क्वेश्चन में हमारे पास f ऑफ x होगा, या इधर से समझो शॉर्टकट में इटरेशंस मेथड में क्वेश्चन होगा, इनिशियल पॉइंट निकालना है, 0 लिख के इस फॉर्म में लेना है, ये कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। यही फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, सेकंड अप्रोक्सीमेशन से और n + 1 अप्रोक्सीमेशन है। ध्यान देना, इटरेशन मेथड मैं फिर बोल रहा हूँ, इटरेशन मेथड कंप्लीट नहीं हुआ है, केवल और केवल अभी तो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड अप्रोक्सीमेशन कैसे निकाले जाते हैं हमने ये सीखा है। और ये अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला है, ये इटरेशन मेथड के लिए क्या है भाई, अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे एक बार एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। यस, अब हम इसे एक बार एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं ताकि इटरेशंस मेथड के प्रति आपका बेसिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाए।
ठीक है। तो यहाँ मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ और एग्जाम्पल हम आपकी बुक से ही ले लेते हैं भाई। यहाँ हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं एक बार समझने के लिए, फिर धीरे धीरे हम हार्ड रूप ले लेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले लिखिए एक एग्जाम्पल, एक बार साइड में लिख लीजिए या 2 से 3 पेज छोड़ के लिख लीजिएगा, ठीक है भाई। इटरेशंस मेथड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हम एक बार एग्जाम्पल लिख रहे हैं, आप 2 से 3 पेज छोड़ के इस एग्जाम्पल को लिख लीजिएगा। अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपकी बुक में पेज 63 के ऊपर है, जेपीएच वाली बुक के अंदर, और एग्जाम्पल 2.25 है, 2.25 है। लिखिए मेरे साथ साथ एग्जाम्पल, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन x की क्यूब, x की क्यूब -3.7, -3.7 x स्क्वायर प्लस 6.25 इंटू x, प्लस 6.25 इंटू x -4.069 इज इक्वल टू 0। पहले तो आप क्वेश्चन से बहुत ही सावधानी पूर्वक कहाँ पॉइंट लगा है, कहाँ प्लस लगा है, कहाँ माइनस लगा है, इसे आप अच्छे से लिखोगे। बाई इटरेशंस मेथड, बाई इटरेशन मेथड, ध्यान देना केवल आपको एक बार यहाँ तक लिखना है, केवल आपको यहाँ तक लिखना है। मैं एक बार पूरा एग्जाम्पल लिख के बता देता हूँ, इसे हम दोबारा पढ़ेंगे आगे चल के। ऑल्सो अप्लाई इट कैन, ऑल्सो अप्लाई इट कैन del 2 process, del 2 process to accelerate the convergence, the convergence। पूरा एग्जाम्पल हमारे पास इस प्रकार से है, ध्यान से देखिए, पूरा एग्जाम्पल है ये हमारे पास से इस प्रकार से है। अभी हमने इसका एक्सेलरेशन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है और ये एटकेन प्रोसेस क्या होती है इसके बारे में नहीं पढ़ा, इसलिए मैं इस एग्जाम्पल को एक बार बीच में रोक रहा हूँ। आगे का हिस्सा हम दोबारा से समझ के करेंगे। एक बार मैंने बीच में ये सिर्फ इसलिए लिया है ताकि आपका इटरेशंस मेथड कंप्लीट हो जाए, इसलिए मैंने बोला आप कम से कम 4 पेज छोड़ दो, ठीक है। या आप एक बार रफ में लिख लो, फिर आप अपने हिसाब से लिख लेना, क्योंकि इस लेक्चर्स में कंप्लीट नहीं होगा। आगे वाले लेक्चर्स में कोशिश करेंगे कि इटरेशंस मेथड को हम कंप्लीट ही सीख सकें। तो एक बार यहाँ कोई भी नंबर नहीं दोगे कि बुक में है कि ऐसे है, बस केवल और केवल एक बार बेसिक एग्जाम्पल के ही रूप में इसे रखोगे, ताकि हम समझ सकें कि रूट ऑफ इक्वेशन से कैसे निकालते हैं, बाई इटरेशन से मेथड से, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशंस लिखिएगा, और ये हमारे पास इक्वेशंस दे रखी है, सॉल्यूशंस लिखेंगे और ये हमारे पास इक्वेशन से दी हुई है। तो आप लिखेंगे, सबसे पहले क्या करना है, दी गई इक्वेशंस को एफ ऑफ एक्स मानना है। तो हम लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, दी गई इक्वेशंस को आप क्या मानोगे, एफ ऑफ एक्स मानो, और लिखिए हमारे पास एक्स की क्यूब माइनस 3.7 एक्स स्क्वायर से प्लस 6.25 इंटू एक्स माइनस 4.069, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अगर हम कंपेयर करें इसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 से, तो ये हमारे पास क्या बन गई है भाई, एफ ऑफ एक्स बन गई है, ठीक है। ये बताइए हमारे पास ये एल्जेब्रिक है या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है। तो आप देख सकते हो एक्स ही एक्स है, इसके अंदर कहीं साइन कोस नहीं है, तो हम लिखेंगे इज एल्जेब्रिक इक्वेशन। ये आप एडवांस में लिख दीजिएगा इज एल्जेब्रिक इक्वेशन। ये हमारे पास किस प्रकार की इक्वेशन है भाई, एल्जेब्रिक इक्वेशंस है, ठीक है। ये हमारे पास एल्जेब्रिक इक्वेशन से है। तो ये हमने इसकी पहली प्रोसेस है ये कंप्लीट ही कर ली है। अब हमें क्या निकालना है, इसका इनिशियल्स रूट। नाउ टू फाइंड इनिशियल्स रूट, नाउ अब हम इनिशियल्स रूट कैसे निकालते हैं, इसके लिए आपका प्रीवियस वाला लेक्चर्स पढ़ा हुआ होना चाहिए। इनिशियल्स रूट क्या कहता है कि भाई आप एक ऐसा इंटरवल ढूंढो एफ ऑफ एक्स में, एफ ऑफ एक्स में आप एक ऐसा क्लोज इंटरवल ए बी ढूंढो जो हमारे पास ऐसे हो जाए एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, और ये ऐसे आ जाए। तब आप बोलोगे भाई इनिशियल्स रूट एक्स नोट है वो a प्लस बी बाई 2 होगा।
तब आप क्या बोलोगे भाई, हमारे पास जो इनिशियल रूट है उसको हम x नोट से प्रदर्शित करेंगे। इस इनिशियल रूट को हम x नोट से प्रदर्शित करेंगे और वो a प्लस बी बाई 2 होगा। और इसके लिए मैंने पहले वाले लेक्चर्स में इनिशियल रूट कैसे निकालते हैं, ये कंडीशंस कैसे अप्लाई करते हैं, इसको हमने बहुत ही अच्छे प्रोसेस से समझा था। तो आप एक बार लिखना मत। सबसे पहले आप देखिए पॉइंट में आ गए तो कैलकुलेटर की हेल्प ले लीजिए, क्योंकि इस पेपर में आपके पास ऑलरेडी हमारे पास ये कैलकुलेटर रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं 0 रखूं, एक बार 0 रख के देख लो। देखो लिखना मत आप एक बार, अगर मैं एक बार 0 लिखता हूं तो ये कितना आ जाएगा 0 0 0 और ये वैल्यू बचती है। तो अपने को तो चेक करना है ना केवल नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव है। ठीक है, फिर मैं 1 रख के देखता हूं, 1 रख के देखता हूं तो ये बनेगा 1, ये बनेगा 3.7, ये बनेगा 6.25, ये बनेगा 0.469। आइडिया लगा लीजिए हमारे पास नेगेटिव है पॉजिटिव, अदरवाइज कैलकुलेटर से बिल्कुल एक्यूरेट ही सोल्व कर लीजिए। ऐसे देख लीजिए एक बार, ये 6 है, ये 4 है, ये 3 है और ये 1 है। 6 एक साथ और 4 और 3 7 बता नहीं पाओगे, इसलिए आप कैलकुलेटर से एग्जैक्ट निकाल लेना, वरना कॉन्फिडेंस में हमारे पास प्लस माइनस में ऊपर नीचे हो सकता है कि ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी या वैल्यू ये नेगेटिव आएगी। ठीक है, 4.069। पूरी प्रोसेस आप देखेंगे तो इसका आंसर आ रहा है हमारे पास -0.159। ठीक है, तो अगर ये एकदम पास में आ जाए तो कोशिश करना पूरे निकाल ही लेना, कैलकुलेटर आपके पास रहेगा और आपके पास टाइम भी रहेगा पेपर में। तो ये वैल्यू नेगेटिव आई, ये वैल्यू हमारे पास क्या आई है भाई, नेगेटिव आई है। तो 1 के ऊपर भी हमारे पास क्या आ गई, नेगेटिव। अब आपको पता है ये कंडीशंस लेके आनी है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी लेस 0 आ जाए तो कम से कम पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चाहिए। और आगे बढ़िए, 2 रखिएगा, एफ ऑफ 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 है और 2 दूनी 4, 3.7 को मल्टीप्लाई कर लेना 4 से। कैलकुलेटर हाथ में रखिएगा, साथ साथ प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़िएगा, मेरा कोई भरोसा नहीं है, गलती हो सकती है। ठीक है, तो अपन टाइमिंग बचाने के लिए ऐसे छोटी मोटी गलती हो सकती है, वो आप खुद सुधारते हुए चलेंगे। तो हो सकता है मान लो मेरे से प्रेस ना हो कोई बटन, और मैंने बहुत अच्छी समझा रखा है कि 5 दबाओ तो 2 बार चेक कर लेना कि 5 दबा है कि नहीं। अगर 5 नहीं दबाएगा तो आपके दिक्कत हो जाएगी, आपको लगेगा कि हमने इस 5 को या 6 को या किसी भी बटन को प्रेस ही कर लिया है। इसलिए कैलकुलेटर को आप बहुत ही सावधानी पूर्वक हेल्प में काम में लोगे। तो 2 रखेंगे तो ये 8 और 2 दूनी 4 को इससे किया ये आ गया, और 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 13 हो जाएगा क्या, 6.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हमारे पास 12.5 है ना। आप सोच रहे होंगे इसको भी मेरे को 2 से मल्टीप्लाई कैलकुलेटर से करना पड़ रहा है। धीरे धीरे आप भी प्योर मैथ में आ जाओगे तो आपकी भी यही स्थिति हो जाएगी, -0.469। आइडिया लगा लेना कि हमारे पास प्लस है माइनस है। तो देखिए एक बार 12 और 8 20 और ये 14 और 4 16, तो हमारे पास रहेगी तो ये पॉजिटिव। तो क्यों कैलकुलेटर से सोल्व करें, डाउट है तो आप सोल्व करके देख सकते हो। तो ये हमारे पास क्या आ गई है भाई, पॉजिटिव आ गई है। ये हमारे पास क्या आ गई है, पॉजिटिव आ गई है। हमें पता है अगर हमें इनिशियल पॉइंट निकालना है तो ये एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होनी चाहिए, तो पास वाले लेंगे। इसका मतलब ये वाला 0 कोई काम में नहीं आएगा। तब आपको लिखना है कि नाउ एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू नेगेटिव, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू पॉजिटिव, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू पॉजिटिव। देन इंटरवल क्या बन जाएगा, देन इंटरवल हमारे पास क्या बन जाएगा, ए और बी होता है, ए की जगह 1 है, या देन पहले ऐसे लिख देना, देन एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, और ये हमारे पास लेस 0 आ गई, ये हमारे पास लेस 0 आ गए। सो हियर इंटरवल कौन सा हो जाएगा हमारे पास, 1 और 2, मतलब इंटरवल होना चाहिए ए और बी। ए की जगह क्या है 1 है, बी की जगह क्या है 2 है। सो इनिशियल पॉइंट, सो हियर इनिशियल पॉइंट, सो हियर इनिशियल पॉइंट, आप बताइए इनिशियल पॉइंट को आप किससे प्रदर्शित करेंगे भाई, x नोट से। कितना आ जाएगा, a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2, ये a रहा ये b रहा,
और दोनों को ऐड करेंगे तो 1.5। कहने का मतलब हम बोल सकते हैं कि हियर इनिशियल पॉइंट लिखा हुआ है, या फिर से लिख लेना हियर इनिशियल पॉइंट एक्स नॉट इज इक्वल टू 1.5 है। यहाँ हमारे पास इनिशियल पॉइंट कितना निकल के आ गया है भाई, 1.5 है। जबकि यहाँ हमने मेथड में डायरेक्ट ही लिख दिया था कि क्वेश्चंस में हमारे पास इटरेशंस मेथड कैसे करेंगे, एक एफ ऑफ एक्स दिया हुआ होगा और एक्स नोट को आपको इनिशियल रूट ही निकालना है। पॉइंट नहीं बोलना भाई, रूट बोलना। ध्यान से देखो भाई, पॉइंट नहीं इनिशियल रूट बोलोगे, ठीक है भाई। तो यहाँ हमारे पास इनिशियल रूट कितना आ गया, एक्स नोट इज इक्वल टू 1.5। अब हम वापस से क्या लिखेंगे, राइट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो आप ऐसे लिख सकते हो, सिंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, सिंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये ऐसे देख लेना, राइट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। चलो आप ऐसे लिख लेना, राइट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया भाई, आई ई एफ ऑफ एक्स किसे माना था हमने, इस क्वेश्चन को माना था। मतलब वापस ऐसा कैसा क्वेश्चन ही लिख लो, एक्स की क्यूब माइनस 3.7 एक्स स्क्वायर प्लस 6.25 एक्स माइनस 4.069 आई ई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 और इसे हमें एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स के रूप में लेके आना है। ध्यान देना, यहां हर बार आने के बाद आपको एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स के रूप में लेके आना है। कैसे, एक्स चाहिए तो आप एक्स कॉमन लीजिए। देखिए यहां से हमने एक्स कॉमन लिया तो ये कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास कितना बचेगा, 3.7 एक्स और ये कितना बचेगा, 6.25। देखिए यहाँ से तो हमने एक्स कॉमन ले लिया, इसको राइट साइड की ओर भेज दो, इसको हमारे पास राइट साइड की ओर भेज दो। अब हमें यहाँ लेफ्ट साइड में केवल और केवल एक्स चाहिए, तो ये हमने लिखा एक्स इज इक्वल टू 4.069 और डिवाइड कर दिया हमने इसको एक्स स्क्वायर माइनस 3.7 एक्स प्लस 6.25 और इसे आप फाई ऑफ एक्स मान लो, इसे आप फाई ऑफ एक्स मान लो। तो 3 बराबर के साइन लगा देना और 3 बराबर के साइन से मतलब आप समझते हो कि हमने इसको प्रदर्शित किया है। तो ये बन गया हमारे पास एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स, ये बन गया हमारे पास एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स। तो हम यहां तक पहुंच चुके हैं, एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास दिए गए क्वेश्चंस को हमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इटरेशंस मेथड की एक सिंपल प्रोसेस से चलाएंगे तो आप इसे बड़े ही आसानी से निकाल सकते हो। कहीं भी आपसे कोई गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले आप लिखिए, जानकारी के लिए लिखेंगे, यहाँ हमारे पास 2 चीजें काम की आ गई हैं। एक तो आ गया इसका इनिशियल रूट, इनिशियल रूट हमने देखा इसका कितना आ गया है, एक्स नोट इज इक्वल टू 1.5 और ध्यान देना उसके लिए इंटरवल आया था 1 and 2, ठीक है। फिर हमने निकाल लिया एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास कुछ ऐसा आ चुका, ये आपने फाई ऑफ एक्स से प्रदर्शित किया तो ये आ गया हमारे पास 4069 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3.7 एक्स प्लस 6.25 यहाँ तक देखो, ऊपर ध्यान मत दीजिए, ये तो मैंने आपकी वापस जानकारी लिखी है। यहाँ तक हम आ चुके हैं कि एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स। तो आप लिखना इसके नीचे आई ई, सो हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, लिख लो। सो हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सॉरी फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सो हियर फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4.069 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3.7 एक्स प्लस 6.25। इसे आप एक बार इक्वेशंस नंबर 1 मान लेना, इसे आप एक बार इक्वेशंस नंबर 1 मान लेना। ये मैंने आपकी जानकारी के लिए लिखा है, एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स रूप में आ जाएगा
तब हम इसे फाई ऑफ एक्स मान लेंगे। ठीक है भाई, तब हम इसे फाई ऑफ एक्स मान लेंगे। अब देखिए फाई ऑफ एक्स के बाद हमारे पास क्या निकालना है, इसका फाई डैश एक्स निकालना है और ये आ जाए लेस इक्वल 1 इन नेबरहुड ऑफ इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। समझेंगे इसका नेबरहुड का मतलब भी यहाँ क्या होता है। तो पहले आप फाई डैश एक्स निकालिए, तो यहाँ हमारे पास फाई डैश एक्स क्या हो जाएगा। अब देखो ऐसे नहीं कि आप 12th क्लास के हिसाब से करो, अब आप ऐसे समझो कि अगर आपके पास आपको पता है अगर ऐसे होता है 1/x होता है तो इसका एफ डैश एक्स कितना होता है -1/x², और फिर खुद इस अक्स का 1, फिर खुद इस अक्स का 1। अब देखो ऊपर तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप इसे तो छोड़ दो, अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसे तो आप छोड़ दो 4.069 को। अब पूरा का पूरा इसे x मानो, 1/x का कितना होता है -1/x², तो इस पूरे का ऐसा कैसा x² कर दो, तो ये रख दो ऐसा कैसा। ठीक है भाई, डिफरेंशिएशन करना आप u/v मेथड से कर सकते हो, चाहे हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटा हर का वर्ग, या इसे कांस्टेंट है तो ये 1/x मानो, 1/x का होता है -1/x², x की जगह ये है, इंटू में x का कर दो, इंटू में x का करेंगे तो x² का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, -3.7x का कितना हो जाएगा 3.7 हो जाएगा, और इसका 0 हो जाएगा, और इसका 0 हो जाएगा। तो ऐसे आपको शॉर्टली इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। अब आप इसे नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा अच्छे से लिख लो कि हमारे पास फाई डैश एक्स कितना आ गया है, फाई डैश एक्स कितना आ गया है हमारे पास 4069, और ये आ जाएगा हमारे पास 2x -3.7, और नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा x² -3.7x प्लस 6.25 कंप्लीटली का होल स्क्वायर, कंप्लीटली का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये आ चुका है हमारे पास इसका फाई डैश एक्स। हमें निकालना था फाई ऑफ एक्स, आने के बाद पहले आप इसका फाई डैश एक्स निकालोगे, तो फाई डैश एक्स आ चुका हमारे पास 069 2x -3.7, और नीचे आ गया हमारे पास x² -3.7x प्लस 6.25 का होल स्क्वायर। हो सकता है मैं आपका टाइम खा रहा हूं, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपका समय अपने आप घटने लग जाएगा। और अगर कैलकुलेटर में गलती करते हुए कैलकुलेटर से गलती हो जाएगी, कैलकुलेटर से ध्यान देना, कैलकुलेटर से गलती नहीं होगी, आपका कोई बटन गलत प्रेस करने की वजह से गलती हो जाएगी, तो आप इतने कंफ्यूज हो जाओगे कि एक तो पूरा का पूरा आंसर्स गलत है, और दूसरा हमारे पास से टाइम खाओगे अलग से, वो अलग, और पेपर छूटेगा। एवरेज ये रहता है कि 90-50% स्टूडेंट ही लगभग पूरा पेपर कर पाते हैं, अगर उनका वो भी पूरा पढ़ा हुआ है। तो अगर आपकी 5 यूनिट क्लियर होंगी तो भी आपका पेपर छूटने की संभावना रहती है, क्योंकि अगर कहीं उलझ गए, रिपीटेशंस करने लगे, तो फिर आपके नहीं होगा। इसलिए एक बार थोड़ा सा ज़्यादा वक्त दे देना, क्वेश्चन में बेहतरीन प्रैक्टिस करना, ये पेपर केवल और केवल प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड है। तो देखिए यहाँ तक हमने इसके फाई डैश एक्स निकाले। अब इसका मॉड्यूलस हमारे पास -1 आना चाहिए इन नेबरहुड ऑफ इनिशियल अप्रोक्सीमेशन से। ये इटरेशंस मेथड की प्रोसेस कहती है भाई, ये हमारे पास इटरेशंस मेथड की प्रोसेस ही कहती है। तो अब आप ये बताइए, हमारे पास ये आपने जो इंटरवल निकाला है, ध्यान देना, आपने जो इनिशियल पॉइंट निकालना है, ऐसे करके देख लेना वापस ही, आपने जो इनिशियल पॉइंट निकाला है x0, ये हमने निकाला है 1.5, ये हमने निकाला है 1.5। आप इसका जस्ट नेबरहुड पॉइंट लेना 1.6, लेफ्ट साइड में भी लेना 1.4। ठीक है, ये इसका नेबरहुड पॉइंट है। तो ये बोल रहा है कि फाई डैश एक्स है वो मॉड्यूलस लेस इक्वल 1 आ जाना चाहिए इन नेबरहुड ऑफ इनिशियल अप्रोक्सीमेशंस। तो इस इनिशियल अप्रोक्सीमेशंस के लिए हमें इनिशियल रूट निकालना है, और इनिशियल रूट हमारे पास ये आ चुका है। ठीक है, तो ये x0 आपने निकाला 1.5,
यहाँ से हम पहले ही निकाल चुके हैं 1.5 पे, तो ये हमारे पास इसका नेबरहुड पॉइंट आ गया, या इसका 1.7 भी नेबरहुड पॉइंट है, इधर से 1.3 भी नेबरहुड पॉइंट है, और धीरे धीरे 1.8, 1.9 और 2 तक चला जाएगा, और इधर 1.2, 1.1, 1 तक आ जाएगा। मतलब जिस इंटरवल में हमने निकाला था उसका लेफ्ट और राइट इसके इनिशियल्स हैं, बट आप 1 और 2 नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। और ध्यान देना ये भी खुद बोल रहा है एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेशन है। ध्यान देना ये भी बोल रहा है एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेशन है। ठीक है, यहाँ से हम काटा पीटी नहीं करेंगे, अप्रोक्सीमेशन है। तो आप चाहो तो ये पॉइंट रख के चेक कर लेना, एक तो इसके लेफ्ट का रख लेना और एक आप इसके राइट का रख लेना। दोनों ही कंडीशंस में ये हमारे पास <1 आना चाहिए। तो जो भी आप पॉइंट निकालो, तो अब आप देखना हियर, हियर आप ऐसे बोल देना, हियर नेबरहुड ऑफ, हियर नेबरहुड ऑफ इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, मीनिंग सही लिख लेना भी। अप्रोक्सीमेशन से एक बार तो रख लो 1.4, एक बार तो रख लो आप 1.4 और रफली करके निकालोगे, और एक बार इसका आगे वाला पॉइंट रख लेंगे हम 1.6। ठीक है भाई, तो एक बार तो हम रख लेंगे 1.4 और एक बार हम रख लेंगे 1.6। तो पहले आप इसका 1.4 रखो, कैलकुलेटर की हेल्प से आप यहां रख सकते हैं। ठीक है भाई, कैलकुलेटर की हेल्प से आप यहां रख सकते हैं, 1.4 रखना है। मैं एक बार यहां थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, आप भी एग्जाम में ऐसे ही कर लेना, साथ साथ मल्टीप्लाई करते चलना। 2 को करना है 1.4 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2.8 और ये -3.7, ये काम आप रफ में करोगे भाई। ठीक है, 1.4 रखना है, तो 1.4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1.96 -3.7 को करेंगे हमारे पास 1.4 से, तो देखिए टाइम खाएगा, ये 5.18 आ जाएगा, और ये 6.25 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसे ऊपर सोल्व कर लेना, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4.069। पहले तो इसे घटा लेना, 2.8 में से घटा लिया अपने 3.7, ये बचेगा माइनस का, इसे हम कर देंगे माइनस के 4.069 से, तो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 3.6621 पॉजिटिव का, और नीचे आ जाएगा 1.96 माइनस 5.18 प्लस 6.25, ये रिजल्ट आ गया हमारे पास 3.3, और इसका हम करेंगे होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9.1809, और भाग दे देंगे इसके अंदर, तो ये हमारे पास आ जाएगा अप्रोक्सीमेशंस में आ जाएगा 9.1809। ध्यान देना, ऐसा भाग देने के ऊपर ये हमारे पास, मैं ऐसे लिख लेता हूं 0.39 और 9। ठीक है भाई, हालांकि ऐसे आ रहा है ये हमारे पास 0.398882 मैंने आपको बता रखा है, जहां तक भी रोकना हो, जैसे मान लो आपको यहां तक रोकना है 3 डिजिट तक ही, तो उसके आगे का लेटर 5 या 5 से बड़ा है तो इसके अंदर 1 जोड़ दो, तो ये हमारे पास 399 हो जाएंगे। और अगर ये हमारे पास 4 होता तो हम इसे 8 का 8 छोड़ देते, तो आप लगभग इसे हम क्या मानेंगे 0.399। तो ये हमारे पास नेबरहुड पॉइंट एक तो ये आ गया, एक तो हमारे पास इसका नेबरहुड पॉइंट जो हमारे पास इनिशियल से रूट निकल के आया 1.5 पे, एक तो इसके जस्ट पहले का निकाल लेना, बिल्कुल पास का पॉइंट क्या है इसका 1.4 है, और जस्ट इसके आगे का पॉइंट क्या है 1.6। ऐसे ही आप निकालोगे इसके अंदर एंड 5-1.6। ठीक है, अब हम 1.6 और निकालना होगा, मेरा पहले से नहीं निकाला हुआ, अदरवाइज मैं डायरेक्ट लिख देता और हमारा टाइम बच जाता, तो इसके लिए आप निकाल लेना, पहले से निकाल के रखियो। ये हमारे पास आ जाएगा 4.069। ठीक है भाई, कैलकुलेटर से करेंगे तो 16 दूनी 32, ये आ जाएगा 3.2,
और माइनस 3.7 है, तो ये 0.5 बचेगा, माइनस का बचेगा 0.5। अपने अपने हिसाब से निकालियो भाई। ये हमारे पास 0.5, कहने का मतलब ये आ जाएगा हमारे पास 4.069 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, तो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 2.0345। ऐसे इसके नीचे रखेंगे 1.6 का होल स्क्वायर, 1.6 का होल स्क्वायर से 2.56 और माइनस 3.7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 से, ध्यान से दबा लेना कहीं 16 ना हो जाए, 5.92 आ जाएंगे और प्लस 6.25, तो यह आ जाएगा हमारे पास 2.56 माइनस 5.92 प्लस 6.25 और इसका होल स्क्वायर भी करना ना भूलें भाई। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8.3521। अब इसके अंदर मैं भाग देता हूँ, 0.345 डिवाइड किया हमने 8.3521 से, तो ये रिजल्ट आ रहा है हमारे पास 0.243591432। कहाँ तक रोकना है इसे? 3 डिजिट तक रोका है, यहाँ भी 3 डिजिट तक रोकेंगे तो आगे वाला लेटर 5 या 5 से बड़ा है तो 1 जोड़ दो, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.244, ठीक है भाई, 1 जोड़ देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। और ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर से आप इजीली निकाल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो केवल एक बार प्रोसेस समझिएगा और फिर अगेन एंड अगेन आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, तब जाके आप अपने आप को एक बेहतरीन तरीके से तैयार कर पाओगे इस पेपर के लिए, ठीक है। तो ये हमने 2 पॉइंट निकाल लिए, जो हमारे पास इनिशियल्स पॉइंट आए 1.5 पे, आप ऐसे लाइन बना लेना 1.5, एक जस्ट इसका नेबरहुड पॉइंट, एक जस्ट इसका नेबरहुड पॉइंट, इन दोनों पॉइंट पे आप वैल्यू निकाली। अब ये वैल्यू आपको क्या करना है, आप अब क्या करना है, आपको ये लगाना है मॉड्यूलस वाला, तो हम लगाएंगे दैट इंप्लाइज 5-1.4, मतलब ये नेगेटिव होती तो भी आपको मोड लगा के पॉजिटिव करना है। अब बताइए क्या ये हमारे पास 1 से छोटी नहीं आ गई? देखो क्या ये हमारे पास 1 से छोटी नहीं आ गई? यस। इसी प्रकार इसके लगाओगे दैट इंप्लाइज 5-1.6, दैट इंप्लाइज 5-1.6, क्या ये भी हमारे पास लेस 1 नहीं आई? देखो 1 से छोटा ही है, ये 1 से हमारे पास ही छोटा ही है। हम बोलेंगे सो हियर फॉर x इज इक्वल टू फाई ऑफ x सच दैट 5-x का मॉड्यूलस है वो आ जाएगा लेस इक्वल 1 इज नेबरहुड ऑफ इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, पूरा लिख देना, इज नेबरहुड ऑफ इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। अब दोबारा से आप NBD ही लिख दियो, क्योंकि नेबरहुड आप यहाँ कंप्लीट ही लिख चुके हैं। कहने का मतलब ये हमारे पास x इज इक्वल टू फाई ऑफ x है, ये हमारे पास इस कंडीशन का पालन करता है, मॉड्यूलस के अंदर 5-x लेस 1। अगर ये 1 से बड़ा आ जाता तब हम बोल देते कि भाई देखो इसके ऊपर इटरेशंस मेथड अप्लाई नहीं होता है, समझिएगा बात को। अगर ये हमारे पास 1 से बड़ा आ जाता तो हम बोलते देखो भाई यहाँ इटरेशंस मेथड अप्लाई नहीं होता है, तो हमें सेकंड जो हमारे पास चेबीशेव मेथड है वो अप्लाई करना होता, वो फेल हो जाएगा तो तीसरा मुलर मेथड, फिर चौथा न्यूटन रेफसन मेथड। तो एक एक करके हमें आगे के मेथड की ओर बढ़ना है। तो ये हम यहाँ तक निकाल चुके कि x इज इक्वल टू फाई ऑफ x, 5-x लेस इक्वल 1 वाली कंडीशन है, इन्होंने पालना कर ली है। अतः अब हम बिल्कुल रेडी हैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेशंस निकालने के लिए, सेकंड अप्रोक्सीमेशंस निकालने के लिए, थर्ड अप्रोक्सीमेशंस निकालने के लिए, ठीक है। तो अब आप लास्ट बोलोगे सो हियर xn+1 अप्रोक्सीमेशंस क्या हो जाएगा, ठीक है भाई। अब हम यहाँ लास्ट वाला निकालेंगे n+1 पहले सबसे लास्ट वाला निकालोगे, फिर 1 2 3 4 5 रखोगे, ठीक है भाई, ध्यान देना। यहाँ तक हम इसे कर चुके हैं नेबरहुड ऑफ इनिशियल से अप्रोक्सीमेशन से। नाउ n+1 अप्रोक्सीमेशन से, नाउ फॉर n+1 अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला,
ठीक है, या आप ऐसे बोल सकते हो नाउ अप्रोक्सीमेशंस फॉर्मूला, देखो ऐसे बोलेंगे नाउ फॉर इटरेटिव मेथड, इटरेशंस मेथड, नाउ फॉर इटरेशंस मेथड approximations formula is given as approximation formula is given as, ठीक है, पूरा ऐसे लिखोगे कि नाउ फॉर इटरेशंस मेथड अप्रोक्सीमेशंस फॉर्मूला इज गिवन एज। अब आप जानते हो किस प्रकार से दिया जाता है, अक्सी n+1 इज इक्वल टू अक्सी n+1 इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स एन। देखिए पहले आपको फर्स्ट नहीं निकालना है, सेकेंड नहीं निकालना है, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखोगे ये वाला, सबसे पहले आप इस वाले फॉर्मूले को लिखोगे कि हमारे पास बाई इटरेशंस मेथड, ठीक है, आप ऐसे नाउ फॉर इटरेशंस मेथड अप्रोक्सीमेशंस फॉर्मूला इज गिवन एज अक्सी n+1 इज इक्वल टू फाई एक्स एन, अक्सी n+1 इज इक्वल टू फाई एक्स एन। अब देखिए इक्वेशंस 1 की मदद ले लो, ये फाई ऑफ एक्स है, इस प्रकार से हमें क्या चाहिए, अक्सी n+1, लेफ्ट साइड ऐसी कैसी, हमें फाई ऑफ एक्स एन चाहिए, तो जहां जहां इक्वेशन अक्स में अक्स है उसकी जगह आप अक्स ऑफ एन रख दो, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.469, अक्स की जगह है हमने क्या रख दिया भाई, अक्स एन, ध्यान देना, अक्स की जगह है हमने क्या रख दिया, अक्स एन, माइनस 3.7, अक्स की जगह है हमने क्या रख दिया, अक्स एन, प्लस 6.25, इसे मान लो इक्वेशन 2 और साइड में लिखो यूजिंग इक्वेशन 1, साइड में हम क्या लिखेंगे भाई, यूजिंग इक्वेशन 1। अरे भाई ये फाई ऑफ एक्स है, हमें क्या चाहिए, फाई ऑफ एक्स एन चाहिए, तो जहां जहां एक्स था उसकी जगह हमने क्या रख दिया, एक्स एन, तो एक्स की जगह एक्स एन, तो ये होल स्क्वायर हो गया, 3.7 एक्स की जगह एक्स एन, ये ऐसा कैसा हमने ऐड कर दिया, और ये आ गया है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, ये आ गया है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो यहां आने के बाद आपको पहले सबसे पहले फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगाने के बाद ही आप इसे लिखोगे भाई, ठीक है, फॉर्मूला लगाने के बाद हमारे पास ये आ गया है इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन 2 से सारे के सारे अप्रोक्सीमेशंस निकालेंगे। अब हमारे पास इससे ही हम क्या निकालेंगे भाई, सारे के सारे अप्रोक्सीमेशन से निकालेंगे। तो मैं एक बार यहाँ लिख लेता हूँ, ये इक्वेशन 2 हमारे पास कुछ इस प्रकार से आ गया है कि अक्सी n+1 इज इक्वल टू 4.069 अक्सी n का होल स्क्वायर से माइनस 3.7 इंटू अक्स n प्लस 6.25 हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ठीक है। अब हमें इसके फर्स्ट इटरेशंस निकालना है, हमें इसका सेकंड इटरेशंस निकालना है, थर्ड इटरेशंस निकालना है, फोर्थ इटरेशंस निकालना है, और कितने इटरेशंस निकालेंगे ये हमें एग्जाम के अंदर देगा, ये हमें एग्जाम के अंदर देगा। तो सबसे पहले आप लिखोगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशंस, ऐसे एरो का साइन लगा लेना, हमारे पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेशंस, आपको पता है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशंस x1 इज इक्वल टू 5x0, x1 इज इक्वल टू 5 और x0, मतलब क्या है, IE पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशंस 2 वी गेट। अगर हमें ये निकालना है तो n की जगह 0 रखेंगे, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 0 + 1, ये हमारे पास ऐसा कैसा 4.069, और x 0 n की जगह 0 रखना है, 3.7 इंटू x ऑफ 0 रखना है, प्लस 6.25। अब ये आपको पता ही है, ये रहा x0 जो हमने सबसे शुरुआत में माना था, जो इनिशियल रूट है x0, ये हमें यहाँ से लेके आना है, तो ये आ जाएगा x1, ये आ जाएगा हमारे पास 4.069, x0 की जगह क्या रखोगे भाई, 1.5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.5 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास 1.5 का
होल स्क्वायर, 3.7 1.5 प्लस 6 2.5। और इसको हमारे पास क्या रिजल्ट आए, कैलकुलेटर की मदद से आप इसे सोल्व करोगे। तो मैं इसे अगर सोल्व करता हूं तो ये आ जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर से माइनस 3.7 मल्टीप्लाई में है 1.5 प्लस में है 6.25 प्लस में है हमारे पास 6.25। तो ये रिजल्ट है हमारे पास 2.95। ठीक है, 2.95। अगर मैं भाग देता हूँ 069 के अंदर 2.95 का, तो रिजल्ट आता है हमारे पास 1.3793222034। चलो अब हम इसे 4 डिजिट तक रख लेते हैं। तो 1 2 3 4 जिस डिजिट तक रखते हैं उसका आगे का लेटर 5 या 5 से बड़ा हो तो 1 बढ़ा दो, अब की बार छोटा है तो इतना का इतना छोड़ दो। तो कहने का मतलब इसको सोल्व करने के बाद आपके पास क्या आया, 1.3793। और आप ध्यान से और अच्छे से चेक कर लेना, मे भी पॉसिबल कैलकुलेटर से मिस्टेकें हो सकती है। तो देखिए अब हम अक्स 1 निकाल चुके हैं भाई। ठीक है, ध्यान देना, अब हम अक्स 1 निकाल चुके हैं। तो अक्स 1 हमारे पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कितना आया है, 1.379 और 3 डेसिमल के 4 पॉइंट तक अपने रख लिया। या तो एग्जाम में बोलेगा कि भाई कितने अप्रोक्सीमेशन निकालने हैं और डेसिमल के कितने पॉइंट तक रोकने हैं, नहीं बोले तो एवरेजली आप 4 पॉइंट तक इसे रोक लियो। ठीक है भाई, नहीं बोले तो हमारे पास एवरेजली आप इसे इतने पॉइंट्स तक ही रोक लियो। ओके, अब हमें निकालना है सेकंड अप्रोक्सीमेशंस। इसी प्रकार अब हमें निकालना है सेकंड अप्रोक्सीमेशंस। धीरे धीरे कैलकुलेशंस है वो हार्ड होती जाएगी। सेकंड अप्रोक्सीमेशंस क्या कहती है भाई, x2 इज इक्वल टू 2 लगाएंगे तो 5 से हमारे पास एक यहाँ 2 है तो यहाँ 1 आ जाएगा। क्या रखेंगे 2 निकालने के लिए, पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशंस टू वी गेट, इन इक्वेशंस टू वी गेट। तो रखिए n की जगह हमारे पास 1 रखा, 1 + 1 आ गया। ऊपर फिक्स है हमारे पास 4.069, n की जगह 1 रखा, x1 स्क्वायर 3.7 x1 प्लस 6.25। अभी हम x1 निकाल के लाए हैं, ध्यान देना, अब ऊपर वाला मत रख लेना। अब हमारे पास इनिशियल्स रूट का कोई लेना देना नहीं है। x1 हम निकाल चुके हैं, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, x2 इज इक्वल टू 4.069 और नीचे x1 की जगह रखोगे आप 1.3793 का होल स्क्वायर माइनस 3.7 इंटू में 1.3793 प्लस 6.25। ध्यान देना, धीरे धीरे कैलकुलेशन से वो हार्ड होती जाएगी, बट आपके पास कैलकुलेटर है, आप इसे सावधानी पूर्वक इसे सोल्व कर लेंगे। तो अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ 93 का होल स्क्वायर, तो पहले आप इसका होल स्क्वायर अलग से लिख लियो। ये आ रहा है हमारे पास 1.902468, यहीं तक रोक दो, आगे 6 है तो एक बढ़ा के लिख दो। इसी प्रकार आप मल्टीप्लाई करोगे 3.7 को 1.3793 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5.10341। 4 डिजिट तक रखना है तो 1 का कोई उठाव नहीं है, ज़्यादा होता तो एक जोड़ देते, प्लस 6.25। तो ये हमारे पास कितना हो गया है, अगर मैं इसे एक बार वापस से करूँ तो 9025 माइनस 5.1034 प्लस 6.25, ये हमारे पास आ जाएगा 3.0491 और ऊपर है 4.069। ध्यान देना, यहाँ आपके डिजिट आगे 25 का 26 का 28 या 1.034 का 0378 कुछ भी हो सकता है, आपका आगे पीछे का हो सकता है, बट लगभग आंसर्स हमारे पास ही सेम आएगा। और उस लगभग के चक्कर में ही हमें ये अप्रोक्सीमेशन जैसे शब्दों को काम में लेना पड़ रहा है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, अगर मैं इसमें भाग दूं 3.0491 का, तो ये आ रहा है मेरे पास 1. ये आ रहा है हमारे पास 1.334492। यहाँ तक रोकना है। देखो एक लेटर बड़ा है तो इसे 5 कर दो,
तो ये आ गया हमारे पास x2, ये आ गया है हमारे पास x2, ठीक है भाई। तो ये आ गया है हमारे पास सेकंड अप्रोक्सीमेशन। सेकंड अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू आ गई है हमारे पास 1.3345। और देखो ध्यान से, ये हमारे पास लगभग ही आने वाले हैं, ठीक है। अब हमारे पास इसी प्रकार हम चलेंगे सिमिलरली थर्ड अप्रोक्सीमेशन में, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन में। एग्जाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा देगा, या तो 3 निकलवाएगा या 4 निकलवाएगा। यहाँ दे देगा बाई इटरेशंस मेथड, जैसे मान लो 3 दे दिया, 3 इटरेशंस तक नहीं, 3 अप्रोक्सीमेशंस तक, या आपको लिख दिया 4th अप्रोक्सीमेशंस तक। तो जितना भी आपको लिख के दे उतना लिखना है, कुछ नहीं दे तो आप 2 या 3 के आसपास निकाल के छोड़ दियो, ठीक है भाई। तो ये हमने इसका निकाल लिया है, सेकंड अप्रोक्सीमेशंस हमारे पास से क्या होगा। इसी प्रकार हमें थर्ड अप्रोक्सीमेशन से, फोर्थ अप्रोक्सीमेशंस वगैरह भी निकालने हैं। तो चलो एक और देख लो, हालांकि आप समझ गए हैं कि थर्ड अप्रोक्सीमेशंस कैसे निकालेंगे। तो बिल्कुल हमारे पास सिंपल है थर्ड अप्रोक्सीमेशन से। यहाँ 3 लगाइए तो अक्स के क्या लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे। मतलब क्या रखेंगे इस इक्वेशंस में, अब की बार i.e. पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2 वी गेट, इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो यहाँ 2 रखेंगे तो ये 2 + 1 आ जाएगा। ये हमारे पास 4.069, ऐसा कैसा, n की जगह 2 रखेंगे तो इसका होल स्क्वायर 3.7 x2 + 6.25। अभी हमने x2 निकाला है, वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा 4.069, ये वैल्यू हो जाएगी 1.3345 का होल स्क्वायर माइनस 3.7 1.3345 + 6.25। और कैलकुलेटर की मदद से आप इसे सोल्व करोगे, ठीक है। कैलकुलेटर की मदद से आप इसे सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। देखो बुक में पहला रिजल्ट आ रहा है 1.37932, ये 5 डिजिट तक लेके चल रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं, 1.33452, ठीक है। इसी प्रकार सिमिलरली निकालोगे तो 1 इसका रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 546 तक, ठीक है भाई। आप 3 तक ही निकाल के छोड़ देना, मैक्सिमम से मैक्सिमम सपने को 3 अप्रोक्सीमेशन से पूछेगा, ठीक है। ध्यान देना, मैक्सिमम से मैक्सिमम समय 3 अप्रोक्सीमेशन से पूछेगा। तो ध्यान देना, इटरेशंस मेथड हमारे पास कंप्लीट नहीं हुआ, केवल और केवल अप्रोक्सीमेशंस कैसे निकालते हैं इतना सा हमने एक छोटा सा मेथड सीखा है, और इसको मैंने इस एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया है। इस एग्जाम्पल को हम पूरा इटरेशंस मेथड समझ के फिर दोबारा से करेंगे, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि 3 या 4 पेज छोड़ के ही आप इस एग्जाम्पल को लिखोगे। तो उम्मीद है इस प्रकार के एग्जाम्पल्स आ जाएं कि इटरेशंस मेथड से सोल्व करना है तो कैसे आप अप्रोक्सीमेशंस निकालोगे, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। ध्यान देना, ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अब हमारे पास कन्वर्जेंस ऑफ करेंगे। तो इतना मेथड तो हमारे पास हो ही गया, इटरेशंस मेथड। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कन्वर्जेंस और सीखेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने आपको ये समझाया नहीं है कि वास्तव में ये हमारे पास ऐसा क्यों आया है। अभी तक तो केवल आपने याद रखा है, अब हमें इस बाई इटरेशंस मेथड इस प्रोसेस को हम सोल्व करेंगे। तो जस्ट नेक्स्ट लेक्चर्स में टारगेट रहेगा कि मैं आपको ये समझा दूं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स को हमने फाई ऑफ एक्स बना लिया था क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। अब आपको ये समझाना है, तो नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलेंगे जहां हमारे पास कन्वर्जेंस ऑफ इटरेशंस मेथड को अपने अच्छे से सीखेंगे। तो ये था हमारे पास है आज इस लेक्चर्स नंबर 2 के अंदर एक छोटा सा मेथड कि किस प्रकार हम अप्रोक्सीमेशंस निकालेंगे, इसको हमने एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लिया है, ठीक है। तो मिलिए मेरे को नेक्स्ट लेक्चर्स नंबर 3 के अंदर। ओके भाई।